गांव में एक प्रसिद्ध परिवार रहता था, ठाकुर हरनाम सिंह का। उनका बेटा राजू पढ़ा लिखा और संस्कारी था। जब राजू की शादी शहर की एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की रितु से हुई, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रितु बहुत होशियार थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, उसे अपने रूप और पढ़ाई पर बहुत घमंड था। वह खुद को गांव वालों से बेहतर समझती थी और अपने सास-ससुर को भी अनपढ़ और पुराना सोच वाला मानती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद रितु ने घर के कामों में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। वह हमेशा कहती, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मम्मी जी, आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं। मैं शहर से आई हूँ। मुझे अच्छे से सब आता है। सासू माँ शांत स्वभाव की थी। उन्होंने कई बार समझाया, बेटी, घर एक मंदिर होता है। इसे मिलजुल कर चलाना पड़ता है। लेकिन रितु के कान पर जू तक नहीं रेंगती। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। वह बड़ों का सम्मान नहीं करती थी, न ही घर की जिम्मेदारियां निभाती थी। राजू भी परेशान रहने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, धार्मिक कथा का। सब औरतें मिलकर आयोजन की तैयारियां कर रही थी। रितु को भी बुलाया गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और बोली, मुझे इन अनपढ़ औरतों के साथ समय खराब नहीं करना। ठाकुर हरनाम सिंह ने यह सब देखा और एक योजना बनाई। उन्होंने गांव की औरतों से मिलकर रितु को एक विशेष आयोजन का हिस्सा बनाने का नाटक किया। रितु को बताया गया कि उसे मंच पर भाषण देना है और गांव के सभी लोग उसे सुनने आएंगे। रितु बहुत खुश हुई। उसने सुंदर कपड़े पहने, भाषण तैयार किया और मंच पर पहुंची। लेकिन जैसे ही वह बोलने लगी, कुछ गांव की महिलाओं ने उससे संस्कृत श्लोक और धार्मिक ज्ञान से जुड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए। रितु बिल्कुल चुप रह गई, उसे कुछ भी नहीं आता था। गांव की वही औरतें, जिन्हें वह अनपढ़ समझती थी, इतनी ज्ञानवती निकली कि रितु शर्म से गड़ गई। उस दिन रितु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मंच पर ही सबके सामने माफी मांगी और कहा, मैंने आप सबको और अपने सास ससुर को कभी समझा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद रितु ने खुद को बदल डाला। उसने घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की, बड़ों का आदर किया और गांव की औरतों से मिलकर बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे वह सबकी प्रिय बहू बन गई।